अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 2-3 रोज़ से लाहौर, पाकिस्तान भर में सियासी सरगर्मियों की एक आमाजगाह बना हुआ है। बड़ी भरपूर सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं और ख़ास तौर पर अपोज़िशन को लेकर। अपोज़िशन ने जो एक बीड़ा उठाया है कि हुकूमत को घर भेजना है, तहरीक अदम एतमाद लानी है, उसके लिए इस वक़्त जो राब्ते हैं, जो लोगों के साथ मिलना-जुलना है, जो जोड़-तोड़ है, वो उरूज पर है और इस तमाम जोड़-तोड़ का मरकज़ जो है वो लाहौर बना हुआ है। आसिफ़ अली ज़रदारी लाहौर में हैं, पिछले 3 रोज़ से 3-4 रोज़ से लाहौर में हैं। बिलावल भुट्टो भी पहुँच गए और फिर उन्होंने मदऊ कर लिया मियाँ शहबाज शरीफ को अपने घर। ये उन्हें इशाइये पर बुलाया, इससे पहले वो खुद गए थे उनके घर और फिर उस मुलाकात के अंदर जेयूआई की लीडरशिप भी शरीक हुए। और अगर आपको इसकी कड़ियाँ मज़ीद पीछे में लाऊँ, तो ये जो मियाँ शहबाज शरीफ के एज़ाज़ में जो उन्होंने मंगल के रोज़ जो इशाइया दिया, उससे 1 रात पहले वो खुद आसिफ़ अली ज़रदारी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के मेहमान थे और उनके साथ इशाइये पर उन्होंने मुलाकात की और गपशप हुई और उसमें मुद्दा क्या था? वो यही थी तहरीक अदम एतमाद कि उसको किस तरह से लेकर चलना है। और उसी के फ़ॉलो-अप में फिर लाहौर में बिलावल हाउस के अंदर मुलाकात हुई। तकरीबन कुछ 2 ढाई घंटे का सेशन हुआ। लेकिन चीज़ें हैं कि वो अभी तक ऐसे लग रहा है कि किसी तरफ किसी एक तरफ लग नहीं रही कि जिसे कहें किसी अंजाम की तरफ जा नहीं रही, हतमी अंजाम की तरफ जा नहीं रही। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। ये सियासी पार्टीज़ हैं, सियासी लोग हैं और ये हतमियत तो इनके अंदर होती ही नहीं कि ये कोई भी बात ये कहें कि ये लकीर खींच दी तो खींच दी, नहीं। उसके अंदर गुंजाइश रखते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और इसमें भी जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है, ये तो है ही मुकम्मल तौर पर ऐसे कहें कि ताश के पत्तों का खेल है, जिसमें कार्ड जो हैं वो कोई भी शो नहीं करता। एक तो ये है कि अपोज़िशन जो है वो हुकूमत के सामने अपने कार्ड शो नहीं कर रही। दूसरी तरफ अपोज़िशन के अंदर जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, वो भी एक-दूसरे को अपने पूरे कार्ड्स जो हैं वो शो नहीं कर रही। तो ये एक छुपन-छुपाई जो है उसका खेल चल रहा है और एक-दूसरे के साथ आँख मिचौली भी चल रही है और आहिस्ता-आहिस्ता सियासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिलावल हाउस के अंदर जो इशाइया हुआ, उसके बाद अब तकरीबन 24 घंटे के अंदर ये इस वक़्त लाहौर के अंदर तकरीबन चौथी बड़ी मुलाकात जो है वो हो रही है, जिस वक़्त मैं आपके साथ ये व्लॉग जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी रात को ये इशाइया हुआ और उसके बाद अगले दिन मियाँ शहबाज शरीफ ने यानी आज दोपहर को अपने घर पर इन तमाम लोगों को मदऊ कर लिया। आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और उनके मुआविनीन थे और मौलाना फजलुर रहमान थे। ये सब लोग थे, शहबाज शरीफ के मेहमान थे। वही गुफ्तगू आज की ज़ोहराने में चली और इस ज़ोहराने के बाद मौलाना फजलुर रहमान फिर चौधरी शुजात हुसैन के घर गए और वहाँ पर चौधरी बरादरान से मुलाकात की और इसी सिलसिले में जो उनसे ताउन माँगा गया था, इसी पर मज़ीद बातचीत हुई और अब चौधरी बरादरान जो हैं, वो आसिफ़ अली ज़रदारी के इशाइये में गए, उनके मेहमान बने। सो एक मैंने जैसे कहा कि 24 घंटे में भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है और सारी एक्टिविटी का जो मरकज़ है, जो महवर है, वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद है। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि एक तरफ अगर हम पहले थोड़ी-सी हुकूमत की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की बात कर लें कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है वो किसी एडवेंचर में नहीं जाना चाहते, हम हुकूमत के साथ 5 साल के लिए हम उसके इत्तेहादी बने हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अपोज़िशन की तरफ से जूँ-जूँ आवाज़ उन्हें आती है, बुलावा आता है या उन्हें फ़ोन कॉल जाती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो हर 2 सूरतों में वो उनके लिए दस्तयाब भी होते हैं। उनके साथ लंबी जो है वो मीटिंग्स भी करते हैं, तन्हाई में भी मुलाकातें करते हैं, सारी गपशप होती है, मशवरे-मुशावरत होती है और फिर बाहर निकल कर ये कहते हैं कि नहीं हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो चौधरी बरादरान जो हैं वो इस वक़्त थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो अपोज़िशन लेकर चली है, जो मूव लेकर चली है, इसके अंदर कितनी जान है और ख़ास तौर पर ये वो जो
इसके मुहर्रिक बताए जाते हैं, ठीक है, बड़े घर वाले, पिंडी वाले, कि क्या वाक़ई वो इसके पीछे खड़े हैं? क्योंकि चौधरी बिरादरान तो इसके अलावा हिलते नहीं हैं वो किसी भी तरफ। वो तो खुलकर ये कहते हैं कि हम जो है वो होते थे हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा, वो तो खुल के कहते थे कि मैं जीएचक्यू का आदमी हूँ। चौधरी बिरादरान ने उसका नाम रियासत रख लिया है, वो कहते हैं हम रियासत के साथ हैं। अब वो रियासत को टटोल रहे हैं पिछले 8-10 दिन में कि रियासत कहाँ खड़ी है? क्या रियासत इमरान खान के पीछे खड़ी है या रियासत अपोजिशन के पीछे आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान के साथ खड़ी है? अब आके कुछ उनकी एक्टिविटी के अंदर जो चेंज आई है उससे अंदाज़ा ये हुआ है कि उन्हें कुछ अंदाज़ा हो गया है, उन्होंने कुछ पता चला लिया है कि ये जो अपोजिशन के लोग जो घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, इसके अंदर कोई जो है वो रियासत जो है इसके पीछे उनकी कोई ना कोई अशील बात है। यही वजह है कि अब उन्होंने भी अपनी क्यू लीग का एक जो वज़न है, पंजाब में 10 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, मरकज़ में 5-6 सीटें हैं। इसके अलावा अब वो अपना वज़न जो है मज़ीद बढ़ाने की कोशिश में है और वो उनका दावा है कि मज़ीद कुछ 10 एमएनएज़, 11 एमएनएज़ जो हैं उनके साथ राब्ते में हैं और उन्होंने चौधरी बिरादरान से कहा है कि आप जो फ़ैसला करें इस सूरत हाल में हम आपके साथ जाएंगे। सो इस तरह से उन्होंने अपना वेट बढ़ाया है, बढ़ाकर वो अगली बार्गेनिंग में एंटर हो रहे हैं। ये तो है चौधरी बिरादरान की बात। दूसरी बात कि अपोजिशन की ये जो 3 पार्टीज़ हैं, जो तहरीक अदम-ए-एतमाद का एक टास्क लेकर चली हैं, इन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर जो पैदर पे जब मीटिंग्स की, उसमें ये पहुँचे कहाँ तक? चले कहाँ थे और पहुँचे कहाँ तक? तो वो चले तो उसी पे थे कि तहरीक अदम-ए-एतमाद लानी है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि किसके खिलाफ लानी है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ लानी है, स्पीकर के खिलाफ लानी है या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। ये 3 टारगेट थे। तो इसमें पिछले 24 घंटे की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो ज़्यादा गालिब राय रही वो ये कि डायरेक्ट वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन इस दौरान एक तजवीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी आई कि क्यों ना आप पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, ताकि अगर आपके पास पीटीआई के कुछ वोट्स हैं तो वो सीक्रेट बैलेट में हम इस्तेमाल करके तो उनका नुकसान भी ना हो, वो डिसीट भी ना हो और सीक्रेट बैलेट में हम स्पीकर को हटाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हम एक ऑकवर्ड पोजीशन पर ले जा सकते हैं और जिसमें वो मजबूर हो जाएँ कि वो खुद एतमाद का वोट लेने की तरफ जाएँ। एक तो ये है पीपल्स पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ ये है कि ज़्यादातर राय ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ डायरेक्ट जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाए कि और ये कब लाई जाए? हाँ, ये अलबत्ता ये चीज़ जो है इसके ऊपर बहस है। यही मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊँगा कि इस मामले के ऊपर अपोज़िशन के अंदर क्या कशमकश क्या चल रही है। वहाँ पर मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक जो 27 फरवरी को अपना लॉन्ग मार्च जो अनाउंस किया है, पीपल्स पार्टी का ये ख़्याल है और उनका बल्कि ख़्याल नहीं है बल्कि उनका ये प्लान है कि जब ये लॉन्ग मार्च सड़कों पे हो तो उस दौरान जो है अदम एतमाद जो है वो टेबल की जाए और सब ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा बेहतर ये हो कि जब ये लॉन्ग मार्च जो है ये इस्लामाबाद में पहुँचे तब इस अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो और अगर उनके प्लान के मुताबिक उस वोटिंग के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म हार जाते हैं और वो अपने ओहदे से उतर जाते हैं, यानी अपोजिशन उन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाने में कामयाब हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी जो कि उस वक़्त सड़कों पे होगी लॉन्ग मार्च की सूरत में, तो उसका एक मोमेंटम बना होगा, तो ये तमाम जो मार्का है उसका वो क्रेडिट लेने की पोजीशन में होगी। अच्छा, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं सोच रही, सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही ख्याल तो नहीं है कि वो ऐसे कर लेगी। बाकी लोग जो हैं, जो सियासत कर रहे हैं, वो कोई चने बेचने तो नहीं आए, उन्हें भी तो पता है कि क्या है। उसमें एक ये कोशिश ये हुई मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर कि 27 फरवरी से पहले ही लॉन्ग मार्च का जो है वो नोटिस जारी कर दिया जाए और वो रिक्वेजिशन जो है जमा करा दी जाए और लॉन्ग मार्च की नहीं, उसकी तहरीक अदम एतमाद की, और ताकि ये लॉन्ग मार्च का वाले जो हैं ये इसका क्रेडिट ना ले सकें। कल की जो मीटिंग हुई उसमें भी मुस्लिम लीग नून पूरी तैयारी के साथ गई थी।
फ़ाइलें बगल में थीं और उनके पास, और उन्होंने जाके ज़रदारी साहब से कहा कि जनाब ये नाम है हमारे पास, इसमें ना किसी चौधरी बरादरान की ज़रूरत है, ना किसी जीडीए की ज़रूरत है, ना एमक्यूएम की, ना बाप पार्टी की, ये माइनस इत्तेहादीज़, ये हमारे पास पूरे फिगर हैं, लाएँ जनाब परसों तहरीक अदम एतमाद लाएँ। इस पर पीपल्स पार्टी जो थी, उन्होंने तो ज़ाहिर है ये तो उनके अपना जो है, उनकी एक प्लानिंग जो है उसके मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये कहा कि नहीं, ये अदम एतमाद जो है ये लॉन्ग मार्च के बाद आएगी। सो ये एक मामला है जिसमें जो है वो मामला जो है जिसे आप कह सकते हैं कि किसी हद तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के दरमियान एक हल्का-फुल्का जिसे डेडलॉक कह लें, लेकिन ये कोई ऐसा संगीन डेडलॉक नहीं है, ये भी खुल जाएगी चीज़ें ये, और ये भी दूर हो जाएगा। लेकिन इस वक़्त तक इस बात के ऊपर एक कशमकश, एक खींचातानी है कि क्या लॉन्ग मार्च के दौरान तहरीक अदम एतमाद आए, और इसका फिर ये है कि इसका क्रेडिट कौन ले। एक ये पहलू है जो अपोज़िशन की पार्टीज़ के अंदर जो एक चल रहा है। दूसरी ये बात है कि उसके बाद ओहदों की तक़सीम क्या होगी, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, पंजाब के अंदर वज़ारत आला किसकी होगी, ये अपने तौर पर बहुत बड़े सवालात हैं। इसमें पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को ओपनली ऑफ़र किया है। आज की मीटिंग में भी कहा है कि हमारी तरफ से तो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, और पंजाब के अंदर भी वो है। लेकिन इनफैक्ट पंजाब के अंदर जो है वो चौधरी बरादरान अब आज वो जो डेलीगेशन लेकर आसिफ अली ज़रदारी के पास गए हैं, तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो इस खेल में भरपूर तरीके से एंटर हो जाएँ, और अगर अब उन्हें नज़र आ गई है ये चीज़ कि मामला जो है हुकूमत के ख़राब हैं, तो वो फिर उस ट्रेन से उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और इस नई ट्रेन में चढ़ने के लिए पूरी अब छलांग लगाएंगे, तो दौ करेंगे और मैक्सिमम बारगेनिंग करेंगे, और कोशिश उनकी यही होगी कि पंजाब की वज़ारत आला वो हासिल कर ले। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून उन्हें वज़ारत आला पंजाब की देगी? ये अभी तक एक सवाल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा इसके हवाले से मुज़ाहमत आ रही है। ख़ास तौर पर वो मुस्लिम लीग नून के लोग जो चौधरी बरादरान के इलाके में, गुजरात में, गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर जो उनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के लोग जो सियासत करते हैं और उनको चैलेंज देते हैं और उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ के जीतते हैं या हारते हैं, इस किस्म की जो मुज़ामतें हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर चौधरी बरादरान को फ़ेस करना पड़ेंगी। लेकिन एक बात जो है वो मुझे एक पीपल्स पार्टी के एक साहब थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि अगर ऊपर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो फिर पंजाब की वज़ारत आला मुस्लिम लीग नून को उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा उन्हें। लेकिन अगर वो मुस्लिम लीग नून पंजाब की वज़ारत आला रखती है, तो फिर हमारे एक और ज़रिए का ये कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब की वज़ारत आला रखती है, तो फिर मरकज़ में जो है वो फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा, और इम्कान है इस बात का कि वो मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी की तरफ से आए। सो ये मामला चल रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने अभी कल जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा जाना है। वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी सिराजुल हक साहब से। वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि एक पार्टी, एक मेंबर वाली पार्टी जो जमात इस्लामी है उसको भी नहीं मिस कर रहे, और उनकी हिमायत भी लेने के लिए जा रहे हैं। सो आसिफ अली ज़रदारी इसके अंदर बहुत ही की रोल है उनका, ये सारी की सारी नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है। तो कल उनकी उनसे मुलाकात है। इसके बाद फिर एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद में ज़ोर पकड़ जाएँगी। अब देखते हैं कि ये कब ये चीज़ सामने आती है। तहरीक अदम एतमाद का ज़्यादा इम्कान यही है कि ये मार्च के पहले हफ़्ते में तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश होगी, और उसके बाद विदिन 7 डेज़ उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नई पेशरफ़्त सामने आती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।